पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक। अगला जो टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझना होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बहुत सारी प्रयोग करते हैं, सर्किट होता है वहाँ पर, मतलब जो हमारे पास पीसीबी होती है, जो जिसको मतलब जैसे मोबाइल की प्लेट हुई, रेडियो की प्लेट हुई, हर जगहों पर इस तरह के कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऐसे नहीं है मतलब कहाँ पर कौन सा सर्किट मतलब कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना है, उसके लिए उस पर क्या होता है पूरा का पूरा डायग्राम बना रहता है। पीसीबी मतलब जो मोबाइल की प्लेट है, रेडियो की प्लेट है ना, जिस पर सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में, तो वो चीज़ होती है पीसीबी उसको बोलते हैं। तो उस पर क्या करते हैं, उस पर अलग अलग जैसे रेजिस्टेंस का कैसे सिंबल बना रहेगा, कैपेसिटर का कैसे सिंबल बना रहेगा, इंडक्टर का सिंबल कैसे बना रहेगा, और आपका ये जो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रायोड वाल्व है, किस चीज़ मतलब कैसे उनका क्या सिंबल बना रहता है, तो उन सब का जो है आरेख बना रहता है, समझ रहे हो ना। और उसी आरेख के आधार पर जो आपके मिस्त्री होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वहां पर उस फला कंपोनेंट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो हम यहां पर सीखेंगे कि पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक कैसा होता है, और इसके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझेंगे, बिकॉज हम तो इसमें बहुत सारी चीजें जान चुके हैं कि पीएन संधि डायोड को कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, कब कब करंट कितनी मात्रा में कैसे कैसे फ्लो करती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या कार्य प्रणाली होती है, ये सब हम समझ चुके हैं। ठीक, तो अब आप देखिए हम पीएन संधि डायोड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो ये तीर जैसा जो बना हुआ है ना, ये जो तीर देख रहे हो ना, ये ऐसे ये तीर देख रहे हो ना, ये पी होता है, ये क्या होता है, पी होता है। और दूसरा जो हमारा है ये पट्टी जो है इसको यन कहते हैं। यानी अगर कहीं पर आपको ऐसे बना रहेगा तो ये पी टर्मिनल मतलब पी क्षेत्र रहेगा और ये यन क्षेत्र। भाई पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, पी क्षेत्र होता है, यन क्षेत्र होता है। तो पी क्षेत्र को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यन क्षेत्र को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पी क्षेत्र वाले के टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, एनोड बोलते हैं। ये अपना एनोड हो जाता है और ये अपना क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है। तो ये समझिए अब आपका ये परिपथ प्रतीक हो गया। लेकिन हम लोगों ने लास्ट में अभी पढ़ा था कि इसको जोड़ते कैसे हैं। तो दो तरह से मैंने आपको बताया कि जोड़ सकते हैं, एक रिवर्स वाइस में और एक फॉरवर्ड वाइस में। तो फॉरवर्ड वाइस में कब जोड़ते हैं, फॉरवर्ड वाइस में तब जोड़ते हैं जब पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर रिवर्स वाइस में जोड़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पी क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा रिवर्स वाइस में हो जाता है। लेकिन ये कहना उतना अच्छा नहीं है, ये जो मैंने वक्तव्य दिया, ये जो स्टेटमेंट लिखवाया वो उतना सही नहीं है। यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव ना कह करके हम देखो क्या करते हैं, हम कहेंगे कि एक टर्मिनल का, दोनों में से एक टर्मिनल का, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों के दोनों निगेटिव हो सकते हैं। एक पॉजिटिव हो सकता है, एक जीरो भी हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, एक जीरो हो सकता है। मतलब इस तरह से कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं वो समझने वाले हैं। गजब का कॉन्सेप्ट है, आप समझिए इसको। तो देखिए हमारे पास ये ऐसे मतलब पीएन जंक्शन डायोड है मान लीजिए। तो असल में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक नेगेटिव टर्मिनल होगा और एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बस हमें जरूरी इस बात की है कि एक उच्च विभव हो और दूसरा क्या हो, निम्न विभव हो। एक उच्च विभव हो, एक निम्न विभव हो। अब ये दोनों कंडीशन नेगेटिव में भी आ सकती है, ये दोनों कंडीशन पॉजिटिव में भी आ सकती है। जैसे कैसे मतलब मैं कह रहा हूं एनोड, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये पी है और ये क्या है, यन है। अगर हम इसको पॉजिटिव में ही क्या करना चाहते हैं, उच्च और निम्न करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पी को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। चलो भैया हम इसको 5 वोल्ट पर कर दिए। ठीक, ये हमारा यन क्षेत्र है, इसको नेगेटिव से जोड़ना है। इसका मतलब हम इसको 5 से कम कर दें, कुछ 5 से क्या कर दें, कुछ कम कर दें। बस 5 से कम मतलब 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए, -1 -2 माइनस कुछ भी, एवरीथिंग। ठीक, लेकिन 5 से कम होना चाहिए, बस यही मेरे कहने का मतलब है। तो अब देखिए दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है कि नहीं है। और ये अगर आपसे पूछा जाए बताओ भैया ये पीएन जंक्शन डायोड जो है किस में जोड़ा है, फॉरवर्ड वाइज कि रिवर्स वाइज, आप क्या बोलोगे, ये फॉरवर्ड वाइज में है, ये फॉरवर्ड वाइज में है। बिकॉज जो पी टर्मिनल है, जो पी क्षेत्र है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पर है। ओके, दूसरा चीज देखते हैं, दोनों को हम नेगेटिव में कैसे कर सकते हैं। अपने पास ये पीएन जंक्शन एक हम मान ले रहे हैं, ये है ये पी है और ये यन है। अब नेगेटिव में हम देखते हैं, हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, -5 कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने -5 वोल्ट ले लिया है, ये -5 वोल्ट ले लिया और यहाँ पर मैंने -10 वोल्ट ले लिया। अब अगर मैं पूछूँ आपसे, बताओ भैया ये कौन सा मतलब है, फॉरवर्ड वाइज कि रिवर्स वाइज में है। तो आप देख रहे हो भैया -10 तो छोटा राशि होता है, -5 उससे बड़ा होता है, तो इसलिए ये भी क्या है, फॉरवर्ड वाइज है, यानी अग्र अभिनीत है ये भी। ठीक, ये भी अग्र था। अब एक चीज और कर सकते हैं,
हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -5 वोल्ट ले लेते हैं और उसके बाद में इधर हम क्या कर लेते हैं, इसको हम 0 वोल्ट पर कर देते हैं या इसको भूसंकल्पित कर देते हैं, यानी अर्थिंग कर देते हैं। तो ये 0 वोल्ट पर हो गया, यानी अब भी, लेकिन यहाँ पे -5 हम लेने पर तो रिवर्स वाइज में हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, 5 वोल्ट ले लेते हैं पॉजिटिव में। तो देखिए ये भी अब भी क्या है, फॉरवर्ड वाइज में है, अग्र अभिनीत में है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखने का मतलब ये हुआ कि हम दूसरा और बना ले रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे P है, N है। अब हम देखेंगे रिवर्स वाइज में कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। तो रिवर्स वाइज में हमारा क्या होता है, ये निम्न विभव होता है और ये उच्च विभव। तो फाइनली अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम एक टर्मिनल को उच्च विभव पर रखेंगे, दूसरे टर्मिनल को निम्न विभव पर रखेंगे। अगर P क्षेत्र उच्च विभव से जुड़ा हुआ है तो हमारा फॉरवर्ड वाइज में रहेगा। अगर जो P टर्मिनल है वो निम्न विभव से जुड़ा हुआ है तो रिवर्स वाइज रहेगा। अब हमको क्या करना है, इसको हमेशा इससे कम ही रखना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको 4 वोल्ट कर दे रहे हैं और इसको आप देखिए ये क्या है, 5 वोल्ट कर दिए। तो अब ये क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, कहीं निगेटिव नजर आ रहा है नहीं, लेकिन ये किसमें है, रिवर्स वाइज में है। हिंदी में क्या कहेंगे, पश्च दिशिक है। ठीक, सिमिलर इसमें भी इसको बदल देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे है, ये माइनस है हमारा, -5 वोल्ट है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, -10 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, -5 कर देते हैं। ये भी हमारा पश्च दिशिक हो गया। यहाँ पर भी हम पलट देते हैं, इसको हम कर देते हैं 0 वोल्ट और ये अपना क्या कर लेते हैं, 5 वोल्ट कर लेते हैं। तो ये भी अपना क्या हो गया, रिवर्स वाइज में हो गया। समझ रहे हो ना, या आप इसको ऐसे अर्थिंग भी कर सकते हैं। ठीक, तो इतना ये कॉन्सेप्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा।